गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब 1 मिनट वेट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है बाइनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, ये बताना चाहेगा आप मुझे? आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल। कुछ याद आया? बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके पास क्या हो, टू टर्म्स हो। ठीक है। जब टू टर्म्स होती है वहां पे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे अपने पास A+B। ठीक है, ये अपने पास क्या है, बाइनोमियल। अपने पास टर्म कितनी है, दो टर्म है, एक दो। X+2 ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल जहाँ पे क्या हो, दो टर्म्स। राइट। अब जो हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, वो क्या पढ़ेंगे, टू टर्म्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, दो टर्म्स के लिए पढ़ेंगे। अब चलते हैं थोड़े से छोटे क्लासेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बचपन को जिया जाए, है कि नहीं। कॉलेज लाइफ में आ चुके हो, थोड़ा स्कूल की लाइफ की तरफ चलते हैं वापस से। आपने पढ़ा था स्क्वायर निकालना, A+B का होल स्क्वायर, A+B की होल क्यूब, इस टाइप से। राइट। अपने पास कुछ टर्म होती थी, 98 का स्क्वायर। ये हम कैसे फाइंड करते थे, ये देखते थे नंबर किसके आसपास है। ठीक है, 100 के पास नंबर है तो 100 - 2 का स्क्वायर। फिर इसको हम सोल्व करते थे। इसी प्रकार से अपने पास अगर ये है 998, ये अपने पास 1000 के पास है तो 1000 - 2 का स्क्वायर। राइट। या अपने पास कोई नंबर हो 103, इसका स्क्वायर में फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे, 100 + 3 का स्क्वायर। यही काम करते थे हम। ठीक है, तो यहां तक तो बात ठीक थी कि अगर हमें स्क्वायर निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने पास ये आ जाए 99, 999 की पावर 3, तो इसको हम कैसे लिखते थे, 1000 - 1 क्यूब। ठीक है, यहां तक हमने सोल्व करना सीख लिया है छोटी क्लासेस के अंदर। बट अगर बात यही चीज मैं ये कह दूं कि मेरे पास 99 है, इसकी पावर 5, इसको कैलकुलेट करो, तो 100 - 1 पावर 5। तो ये काम अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, इसको 5 को ब्रेक करना पड़ेगा, पावर 2 में, इंटू 3 में। या फिर इसको 2 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। इस टाइप से करके मल्टीप्लाई करेंगे हम। ऐसा करते करने से अपना जो टास्क है वो बढ़ जाता है, अपना जो टाइम है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसके लिए कैसे सोल्व किया जाए, क्या कोई आसान मेथड है? यस, आसान मेथड है। हम चलेंगे बाइनोमियल की तरफ, बाइनोमियल थ्योरम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम और मेथड सीखेंगे। ठीक है, कि उसका मेथड कौन सा डेवलप हुआ, फिर बाइनोमियल थ्योरम अपने पास आया। राइट। यहाँ तक तो बात ठीक थी अपने पास। अगर पावर कुछ बड़ी हो जाए, 97, पावर में यहाँ पे कर दो 12, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 - 3 पावर 12। क्या आप में से कोई इसको कैलकुलेट करना चाहेगा, 100 - 3 पावर 12 को? नहीं ना, सबको देख के डर लगता है, इतनी बड़ी पावर हम कैसे सोल्व करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा
सीखते हैं कुछ इसे। a+b पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। पता है सभी को? अपने पास नॉन जीरो टर्म की यस पावर सर। 0 आती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो a+b है ये कैसा है? नॉन जीरो है। ठीक है, तभी अपने पास आएगा ये। अदरवाइज तो क्या बन जाएगी ये? इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी ना। पढ़ी थी इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 की पावर 0। याद आ रही है कुछ? यस सर, सेकंड सेम में। हाँ, सेकंड सेम में। तो यहाँ पे a+b कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? बताने के बाद। सुखजिंदर, फॉर्मूला बताओ a+b का होल स्क्वायर। सुखजिंदर कौर, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? सुखजिंदर कौर, फॉर्मूला बताओ जल्दी से इसका, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? सर, आंसर है। ए स्क्वायर, ए हम्म। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। हाँ, +2ab। कहाँ चले गए थे आप? नहीं सर, डाउट हो रहा था तो तुम देख रही थी बस मैं। इसमें भी सही है कि डाउट हो नहीं गया? करा था सर मैंने। ए प्लस नहीं बी का होल नहीं स्क्वायर सर, में मैं डाउट? गलत। नहीं सर, सुखजिंदर मैं गलत कौर, ना बोल दूं। अरे इसमें भी सोचना पड़ेगा तो ये तो गलत बात है। देख लो कमी कहाँ पे रह गई है अपनी। हमारा बेस ही वीक है कि नहीं? चलिए बताओ a+b का होल क्यूब कौन बताएगा आप में से? ए स्क्वायर जान, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए बी प्लस बी का होल क्यूब पूछ रहा हूँ। ए स्क्वायर बी। सर ए क्यूब। ए हाँ, ए क्यूब क्यूब, प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस 3 एक 3 ए स्क्वायर ए ए स्क्वायर स्क्वायर बी प्लस प्लस बी 3 स्क्वायर बी बी स्क्वायर स्क्वायर ए। ए। ठीक है, बताओ इसमें भी आपको सोचना पड़ रहा है, ये तो गलत बात है ना। a+b की पावर 4, इसको कौन बताएगा? बताओगे आप में से कोई? बताए किसी को? नहीं ना। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? या तो आप इसको a+b का होल स्क्वायर इंटू a+b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, दोनों की फिर मल्टीप्लाई कर दो। एक रास्ता ये है। ठीक है, दूसरा रास्ता अपने पास क्या है? a+b का स्क्वायर उसकी पावर 2। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करो, तीन टर्म आएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, फिर इसका स्क्वायर कर दो अगेन। ठीक है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है, फिर एक रास्ता अपने पास ये भी तो है, a+b की पावर 3 इंटू a+b। जो ये 4 है इसको हम ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं, 3 और 1 के अंदर। 2 इंटू 2 8 2 2, बात सेम ही, एक ही चीज ही है। राइट, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a+b के होल क्यूब अपने पास ये है, इसके मल्टीप्लाई a+b के साथ करने, पहले a की मल्टीप्लाई करो इस कंप्लीट के साथ, फिर b की मल्टीप्लाई करो इस कंप्लीट के साथ। राइट, तो अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है मैं वो लिख दूं, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बताइए। मल्टीप्लाई कर लोगे या नहीं कर पाओगे? यस या नो? यस सर। कोई ऐसा है जो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए a+b के होल क्यूब की मल्टीप्लाई a+b के साथ? बता दीजिए, हम सीख लेंगे उसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में से कोई ऐसा? नहीं ना। चलिए तो अब देखो मैं इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं a+b की पावर 5, देन क्या करोगे? a+b की होल क्यूब इंटू a+b का होल स्क्वायर। अब
इसकी ये टर्म आएगी मेरे पास यहाँ से, मेरे पास ये आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इनको कंबाइन करो टर्म्स को। तो ऐसा करने से अपने पास जो टास्क है वो बढ़ जाएगा, जो मेहनत है वो कई गुना हो जाएगी, है कि नहीं। अगर वही मेरे पास a + b की पावर 12 आ जाए तो तब क्या करेंगे, कितनी बार मेहनत करेंगे हम यहाँ से, ये तो ज्यादा काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमें इस काम से बचना है, इतनी मेहनत से बचना है हमें। ठीक है, तो चलिए इस मेहनत से बचते हैं। मैं थोड़ा सा जो टर्म्स है इनको रीअरेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इनको मैं रीअरेंज कर देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर है a² + 2ab + b²। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a³ + 3a²b + 3ab² + b³। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, आगे पीछे टर्म्स को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ एक बार। टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं ना, एडिशन इज कम्यूटेटिव, पता है। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, एक जो फेमस बोलते हैं क्या, कि सेब पे चाकू मारो या चाकू पे सेब मारो, कटना सेब को ही है कि नहीं। तो सेम यहाँ पे आप सीख समझ सकते हो, इस चीज को आप याद रख सकते हो। अब यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमें ये मल्टीप्लाई ना करनी पड़े। ठीक है, और हम अगले टर्म्स को फाइंड कर पाए, नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर पाए, मतलब क्या है, a + b की पावर 5, इसको हम फाइंड कर पाए, हमें कुछ ऐसा मिल जाए यहाँ से। तो हमें क्या करना होगा, जो ये पैटर्न है ना, इस पैटर्न को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, इसको ध्यान से देखना होगा बस। और मैंने यहाँ पे एक टर्म मिसिंग कर दी, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। a + b की पावर 1 दैट इज a + b, a + b की पावर 0 = ये मेरे पास आता है यहाँ से 1, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे, हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और a + b पावर 5 इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ये पावर लिखी हुई है ना, 0 1 2 3 4, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, और बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिसेस, राइट। एक अपने पास होती है प्लूरल फॉर्म, एक होता है सिंगुलर फॉर्म। तो ये अपने पास है इंडेक्स। ठीक है, यहां से आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसको देख करके कुछ लग रहा है, क्या आपकी नजर तेज है कुछ। देखो सबसे पहले मैंने इंडेक्स की बात की है, यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 0। टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 1। यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 1। टर्म्स कितनी है यहाँ पे, जल्दी बोलो एक बार, टर्म्स कितनी है भैया, टर्म्स बताओ कितनी है टर्म्स यहाँ पे, 2 है सर। 2 है। नेक्स्ट वाले का इंडेक्स 2 है, टर्म्स कितनी है, 3 है। नेक्स्ट 3 वाले है। का इंडेक्स इंडेक्स 3 है, टर्म्स कितनी है, 4। 4। इंडेक्स कितना है, इंडेक्स जल्दी 4। जल्दी बोलो, टर्म्स कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5। 5 है। तो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया, जितनी पावर बड़ी होगी उतनी टर्म्स यानी जो इंडेक्स होगा टर्म्स उससे एक ज्यादा है। एक ज्यादा ठीक है, होगी। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। रहेगा याद, एग्जाम्पल के लिए,
ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है, इंडेक्स 2 है, टोटल टर्म्स 3 है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक हमने यहां से ही ऑब्जर्व कर लिया, राइट। और कुछ ऑब्जर्व कर पाए हो यहाँ पे, देखो ध्यान से, कुछ अजीब सा लग रहा हो, कुछ दिख रहा हो आप पे यहाँ से। देखो एक चीज, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 0 है, ठीक है। यहाँ पे इसका इंडेक्स मेरे पास क्या होगा, 0, 1 की पावर 0 नहीं होता है। यहाँ पे देखो, क्या इंडेक्स, पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितना है, पावर 1। यहाँ पे कितनी पावर, 1। पावर कितनी है यहाँ पे, इंडेक्स 2 है। यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ पे एक इसका, एक इसका, टोटल कितना हुआ, 2। यहाँ पे कितनी हुई, 2 हो गया। सेम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे कितना है, 3। ऐसे इसमें देखो, 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, और ये 4। यहाँ से क्या समझ में आया, जो इंडिसेस का सम है वो किसके इक्वल है, जो ए प्लस बी का इंडेक्स है उसके इक्वल है, ठीक है। जो ए बी का इंडिसेस आएगी यहाँ से, वो अपने पास किसके इक्वल है, इसका यस सम सर। इसके इक्वल है, इंडेक्स। कि नहीं, है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया सेकंड पॉइंट, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज द सेम। किसके सेम है, एंड इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस, ठीक है। क्लियर है, बताइए एक बार, दोनों पॉइंट क्लियर हुए, यस या नो, जल्दी बताइए। यस सर। कुछ और ऑब्जर्व करो यहाँ पे, कुछ और देखो। देखो यहाँ पे पावर मेरे पास एक ही पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, एक ही 0। यहाँ एक ही पावर कितनी है, 2। एक ही पावर कितनी है, 1। एक ही पावर कितनी है, 0। चेक करो यहाँ पे एक बार, क्या पावर डिक्रीज होती जा रही है, चेक करो, क्या पावर डिक्रीज हो रही है। एक ही पावर डिक्रीज हो रही है या नहीं। यस सर। बी की पावर चेक करो, क्या बी की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज, चेक करो एक बार। सर इंक्रीज हो रही है। सभी ऑब्जर्व करो, क्या सभी इस बात को पकड़ पा रहे हो कि बी की पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ बी की पावर 0 थी, यहाँ बी की पावर 1, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 0, क्योंकि बी की पावर 0 1 होता है ना, नॉन जीरो नंबर है। बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3। सेम यहाँ पे बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4। सभी को क्लियर हुआ, यानी फर्स्ट क्वांटिटी है, जो फर्स्ट यस नंबर सर। है उसकी पावर डिक्रीज यस हो रही सर। है, सेकंड नंबर की पावर यस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। चलिए फिर इसको भी लिख देते हैं, पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, दैट इज अपने पास ए, गो ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। किससे डिक्रीज हो रही है, 1 से डिक्रीज हो रही है, 1 1 डिक्रीज होती जा रही है ना। वेयर एज द पावर्स ऑफ सेकंड क्वांटिटी, दैट इज बी, ठीक है। इसकी पावर क्या हो रही है,
सर ये क्या है, पावर ऑफ द फर्स्ट 20 ए गो ऑन डिक्रीज। गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, बाई वन, वन से डिक्रीज हो रही है। वेयर द पावर ऑफ सेकंड क्वांटिटी, कौन है सेकंड क्वांटिटी, डी, उसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज बाई वन, राइट, इन दी सक्सेसिव टर्म्स। बताओ क्लियर है ना ये पॉइंट, बोलो एक बार, क्लियर है या नहीं है, किसी को डाउट है तो बताओ, कोई भी पॉइंट कहीं भी डाउट हो। तीन पॉइंट बताए हमने यहाँ से। फर्स्ट क्या था, जो इंडेक्स है, यहाँ पे भी इंडेक्स क्या आता है, इस टर्म का सेम आता है, जो यहाँ पे दे रखा है उसके लिए आता है ना, और अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा है, राइट। थर्ड अपने पास क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी की पावर डिक्रीज होती जा रही है और सेकंड क्वांटिटी की पावर इंक्रीज होती जा रही है। तीनों पॉइंट क्लियर है, बताइए एक बार, तीनों क्लियर है या नहीं। यस यस, सर। यस सर। ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर हुए या नहीं हुए, कोई एक भी बच्चा बता दो जिसको क्लियर नहीं हुए हो, हम दोबारा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सभी को समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो ये कोफिशिएंट है ना इनकी, इन कोफिशिएंट को लिखेंगे, कोफिशिएंट को उठाएंगे यहाँ से हम, ठीक है। एक साइड ले लेता हूँ मैं इंडेक्स, एक साइड लिख देता हूँ कोफिशिएंट्स, ठीक है। इंडेक्स मेरे पास है जीरो, तो कोफिशिएंट मेरे पास क्या है यहाँ पे, वन। इंडेक्स मेरे पास है वन, कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, ए का कोफिशिएंट वन, बी का कोफिशिएंट वन, तो इसको लिख देता हूँ मैं कुछ ऐसे, इसकी स्पीड में लिख देता हूँ वन वन। फिर इंडेक्स मेरे पास है टू, कोफिशिएंट क्या है हुए मेरे पास, वन टू वन, कोफिशिएंट समझ रहे हो, जो इस तरह कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे जिसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं, क्या है कोफिशिएंट वन, यहाँ पे कितना है टू, यहाँ पे कितना है वन, दैट इज वन टू वन, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वन टू वन, ठीक है। बताओ एक बार, निकाल पा रहे हो कोफिशिएंट, मुख्तियार कोफिशिएंट यस बताओ इसके, सर। मुख्तियार कोफिशिएंट, ए प्लस बी के होल क्यूब कोफिशिएंट बताओ जल्दी से। सर मुख- 133। ठीक है, मुख्तियार बुलर कोफिशिएंट वन थ्री थ्री वन, वेरी गुड, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वन थ्री थ्री वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास इंडेक्स फोर है, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, कराची, कराची वर्मा कोफिशिएंट, कराची वर्मा कोफिशिएंट बताइए जल्दी से क्या आएंगे इसके, मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, तभी पढ़ने का मजा आता है। कराची ने कमेंट किया है 14641, 14641, ठीक है, इन्होंने फाइव वाले बता दिया है, ओके। कराची अपने फाइव वाला निकाला कैसे, या कहीं से देखा है, बताइए एक बार। कराची वर्मा अपने फाइव वाला बताया है, वन फाइव टेन टेन फाइव वन, ठीक है आपका, बट ये फाइंड कैसे किया, या आपको पता था, बताइए एक बार। ओके प्राची, क्या नेक्स्ट का बता सकते हो, प्राची, ए प्लस बी पावर सिक्स, उसके लिए बता सकते हो आप। देखो अपने पास यहाँ पे इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर, मैंने फोर तक की बात की अभी, कोफिशिएंट अपने पास ये लिख दिए इस टाइप से, ठीक है।
इस हिसाब से लिखे हैं, तो यहाँ पे अपने पास कैसी शेप नजर आ रही है आपको ज्योमेट्री में? बताइए एक बार, ज्योमेट्री कौन सी शेप नजर आ रही है आपको यहाँ पे? ज्योमेट्री की कौन सी? पिरामिडल, पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड। उसको छोड़ो, पिरामिडल को। सिंपल अपने पास क्या पे ट्रायंगल दिखाई दे रही है? ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रही है। ठीक है। ट्रायंगल बना रही है। 1 और 1 का एडिशन होके 2 आ रहा है यहाँ पे नीचे। हाँ, तो यहाँ पर देखो, तो ये 1 है, 1 + 1 2 आएगा अपने पास, ठीक है। फिर है 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, पीछे 1। राइट, तो मेरे पास ये आ गया 4 वाला। ठीक है, प्राची को पता है। तो इसके बाद अगर मुझे 5 वाला निकालना है तो कौन बताएगा आप में से? बताइए, 5 वाला। सवनीत को आप बताओगे 5 सर के लिए? 1, सर 5, 1 10, 10, 1 5, 1। 1 5 1 5 5 10 आगे 10 10 10 10 5 5 1। 5 1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है? ट्रायंगल दिखाई दे रही है। तो इससे मिलकर के देखो ये बन गई ट्रायंगल। ठीक है, इनसे मिलकर के अपने पास देखो ये ट्रायंगल बन गई यहाँ पे। इन दो से मिलकर के ट्रायंगल बन गए अपने पास। सेम यहाँ से, और सेम अपने पास यहाँ से। राइट, अपने पास ट्रायंगल नजर आ गई। जो अपने पास ये फिगर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पास्कल ट्रायंगल। जो फिगर अपने पास, ठीक है, ये अपने पास एक मैथमेटिशियन हुए हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल। उनके नेम पे इसका नेम पड़ा है पास्कल ट्रायंगल। राइट, अब यहां से इसकी सहायता से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 2x + 3y है, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर फाइंड करना आपको आता है, आप इजीली फाइंड कर लोगे। बट मैं चाहता हूं कि पास्कल ट्रायंगल का यूज करें हम। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल यूज करना है। इंडेक्स कितना है? 2 है। इंडेक्स 2 है तो कोफिशिएंट अपने पास क्या आएंगे? 1 2 1। राइट, समझ पा रहे हो ना? कोफिशिएंट क्या है? 1 2 1। देखो, पहले तो मेरे पास आएगा 1, 2x पावर कितनी आएगी? 2, प्लस कोफिशिएंट आएगा 2। राइट, उसके बाद पावर कितनी आएगी यहाँ पे? पॉइंट, पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decreasing by 1, पावर ऑफ सेकंड क्वांटिटी b increase by 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन है यहाँ पे? 2x। सेकंड क्वांटिटी कौन है? 3y। तो फर्स्ट क्वांटिटी की पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब यहाँ पावर कितनी आएगी 2x की? बताओ एक बार, 2x की पावर कितनी लिखो यहाँ पे, जल्दी बोलो। सर 1 आएगी। 1 आएगी। और 3y की पावर? 2, सर 1 आएगी। 1 आएगी। यहाँ पॉइंट क्या लिखा है? Each term of the expansion, sum of the indices of A and B is the same and is equal to the index of A plus B। ठीक है, तो डिफरेंट कैसे हो जाएगी? 2 की इक्वली तो आएगी, प्लस कोफिशिएंट मेरे पास है 1। राइट, अब यहाँ पे 2x की पावर 0 हो जाएगी और 3y की पावर 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपने पास बन करके तैयार है। राइट,
अब सेम काम यही चीज मैं इसके लिए करूं, 2x प्लस 3y की पावर 5, इसके लिए अपने पास क्या बनेगा? सुखजिंदर कौर, आप बताना चाहोगे? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है? 1। क्या था? 5 10 10 5 1, यही थे ना? 1 5 10। या मैं एक काम करता हूँ, इसको साथ साथ लिख लूंगा, यहाँ पे स्पेस कम ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे 1 है, मैं कोफिशिएंट को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चीज याद रह जाए। 1 5 10 10 5 1, इन कोफिशिएंट का यूज करो। और प्रॉपर्टी अपने पास थर्ड वाली इसका यूज करो, सेकंड वाली इसका यूज करो। जल्दी से मुझे यहाँ पे बता दो क्या आने वाला है। सुखजिंदर कौर, आप बताना चाहेंगी? बताइए सुखजिंदर कौर, क्या लिखो यहाँ पे? सुखजिंदर कौर बताइए यहाँ पे क्या लिखूं? जैसे सर मैंने ये टू लिखना है एक्स 2x टू है। एक्स हाँ 2x बोलो। पावर पावर 5 5 प्लस आगे कोफिशिएंट लिख दूं 5, फिर 5, यस सर। जल्दी बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? टू टू क्या एक्स लिखना? 4, 2x की पावर 4। 4, यस सर। और क्या लिखना है इसके 3y बाद? इंटू इंटू 3y 3y, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? 5, हमें 5 ही चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स अपने ऑप्शन 10, फिर यहाँ पे 2x की पावर 3 बोलो 3 इंटू 3y, 3y की पावर 1। सुखजिंदर गौर मुझसे पिटाई ना खा गए तो। मैंने भी क्या बताया था, इंडिसेस का सम कितना होना चाहिए? इंडेक्स इसके इक्वल। तो ये बताओ 3 + 1 5 होता है क्या? नहीं सर, 2 आएगा। हाँ 2 आएगा। नेक्स्ट फिर है मेरे पास 10, 2x की पावर, जल्दी बताओ सुखजिंदर जल्दी बोलो क्या लिखो पावर? 2 2, 3y की पावर 3 3 प्लस नेक्स्ट मेरे पास 5, 2x की पावर 1, 3y की 1 पावर 4 4 प्लस फिर मेरे पास यहाँ पे 1, 2x की पावर 0, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3y की पावर 5। लीजिए आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी पावर खोल लेना, इसकी खोल लेना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। वो काम तो कर सकते हो ना, इसलिए मैं वो भी कर देता हूँ। अपने पास 2 की पावर 5 32, x की पावर 5 प्लस के 2 की पावर 4 16, 16 5 80, 80 कितने होते हैं 240, x की पावर 4 इंटू वाई प्लस अपने पास यहाँ पे 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 9 2 9 72, 72 मल्टीप्लाई 10 720, और यहाँ से x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस सेम यहाँ से मेरे पास बनेगा 3 की पावर 3 27, और ये कितना बनेगा यहाँ से सेम नहीं 27 2 दूनी 4 108 108 10 1080, x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस नेक्स्ट यहाँ से 3 की पावर 4 81, और 5 दूनी 10, कितना बनता है यहाँ से 810, x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5, कितना होता है अपने पास 243, y की पावर 5, ठीक है। लीजिए अपना काम आसान हो गया, हमें मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ब्लेज पास्कल से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, बट ब्लेज पास्कल की भी लिमिटेशन है। क्या? अगर मैं इसकी पावर निकालना चाहूँ 3x 2x प्लस 3y पावर 12, इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो मेरे पास कैसे काम करना होगा? इसके लिए मुझे
इस ट्राइंगल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 5 रो आ गई है तो मुझे फिर 12 रो तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, एक मुश्किल टास्क हो जाएगा, है कि नहीं। कि 6 के लिए निकालेंगे इंडेक्स, 6 के लिए, फिर 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, फिर 11 से 12 निकालेंगे, तब जाके उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक मान लेते हैं हम गिरते पड़ते पहुंच गए। ठीक है, हमने लिख दिया, चलिए हो गया काम। अगर मैं ये कहूँ 2x + 3y पावर 99, इसके लिए बताओ क्या आएगी। क्या फिर भी हम ऐसे ही जाएंगे क्या? नो बोलो। सर। ये तो वो काम हो जाएगा ना, सुबह चलेंगे शाम तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। शाम हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। यस सर। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हम डायरेक्ट कोफिशिएंट को लिख पाए। ठीक है, तब होती है एंट्री किसकी, बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम से पहले एंट्री होती है अपने पास एक कॉम्बिनेशन की। राइट, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। सभी को एक साथ कर सकते हैं सिलेक्ट, या कुछ को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी को या कुछ को। राइट, जैसे मेरे पास 3 नंबर्स हैं A B C, इसमें से मुझे क्या करना है, किसी दो को सिलेक्ट करना है एक साथ। ठीक है, दो को एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए भी लिख सकता हूं मैं, फिर ए का कॉम्बिनेशन सी के साथ बना सकता हूँ AC। ठीक है, ए का हो गया सभी इनके साथ, फिर बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। बी का कॉम्बिनेशन सी के साथ करना पड़ेगा, सी का कॉम्बिनेशन ए के साथ ऑलरेडी आ चुका है, सी का कॉम्बिनेशन बी के साथ ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाएंगे यहाँ से कॉम्बिनेशन इसके। राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल और सम थिंग्स, या मैं इसको सम और लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समथिंग बन जाता है, सम और ऑल थिंग्स एट ए टाइम। एक टाइम पे हम या तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ को सिलेक्ट करते हैं। राइट, ये तो अपने पास कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, जो r की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी, n या n से छोटी होगी। ठीक है, n की इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। राइट, ये अपने पास होता है फॉर्मूला। अब फैक्टोरियल निकालना सभी को आता है या नहीं आता, ये बता दीजिए एक बार। फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई 5 फैक्टोरियल है, इसको लिखना मुझे, तो 5 से स्टार्ट करके 2 तक चले, 1 तक चले जाओ। 5 4 3 2 1, ये होगा अपने पास 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे 10 फैक्टोरियल लिखना है तो 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 1, ये अपने पास होता है फैक्टोरियल। ठीक है, और अपने पास जो जीरो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। राइट, पता है सभी को फैक्टोरियल, बताइए। यस सर। ठीक है, फैक्टोरियल पता है, तो हम इस फैक्टोरियल का यूज करेंगे। अपने पास जैसे मेरे पास है NC1, NC1, उससे पहले मैं NC0 लिख लेता हूँ। NC0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ये मेरे पास r है, इंटू में n माइनस का 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इंटू में n फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया, आंसर कितना है इसका, 1 आ गया। तो NC0 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। सेम अपने पास NCn की वैल्यू होती है। राइट, यहाँ पुट कर देना, n फैक्टोरियल आएगा, n माइनस n 0 बन जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। राइट, जो बायनोमियल थ्योरम है उसको सीखेंगे हम कल।